मुझे लगता है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी रहती है कि हमको गौवंश को बचाना है। रास्ते में जो मवेशी पाए जाते हैं या गौवंश पाए जाते हैं उनको हम गोठान में लाते हैं। सवाल ये है कि वो रास्ते में और रोड में वो मवेशी आते कहाँ से हैं, वो गौवंश आता कहाँ से है। मेरी तो सबसे बड़ी शिकायत उन्हीं से है जो अपने गाय को रखते हैं, उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उसको सड़कों पर मरने और मारने दोनों के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए जो गोधन है, जिसको हम माता का रूप देते हैं अपने में, और ये सरकार क्या विष्णु की सुशासन में इनके लिए भी व्यवस्था नहीं है। आप देखिए जिनके नाम पर वोट की राजनीति होती है, आज वो भरे बारिश में सुबह 8 बजे से भूखी प्यासी घूम रही है। आप वीडियो के माध्यम से इनकी आवाज भी सुन पा रहे होंगे। ये सुबह से भूखी प्यासी है, इनको न खाना मिला है, अब तो इनके पास स्थान भी नहीं है। आप ये बताइए व्यवस्था कैसे सुधर सकता है? बिना अर्थ के सब व्यर्थ है भाई साहब। अगर मुझे पैसा मिलेगा 27.5 रुपये एक गाय के लिए मिलता है, 30 रुपये प्लेट। आज एक समोसे का प्लेट का रेट है आज की डेट में 27 रुपये में मुझे हरा चारा, हरा सब्जी, गट्टी, पशु आहार, दवाइयाँ देनी है। वो तो हम पिछले 600 वर्षों से यहाँ इसी ये गौठान चला रहे हैं, तो हमारे पास कई दानदाता है, कई लोग हैं जो यहाँ पे हमारे उसके कारण हमारा सर्वाइव हो जा रहा है ये गौठान। नमस्कार, आज हम राजधानी रायपुर से कुंडहर की ओर आए हुए हैं और सबसे बड़ा मामला गौ वंश की मृत्यु को लेकर जिस तरीके से अभी बवाल खड़े हुआ है, उस बवाल को निरीक्षण के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जो लगातार ये बात कहती हुई आई है कि गौ वंश की रक्षा के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो गौ वंश को पालते हैं उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सड़कों पर गौ वंश दिखाई पड़ रहे हैं तो सबसे पहला अगर जिम्मेदार व्यक्ति कोई है तो वो गौ वंश का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि जब तक उसको दूध की आवश्यकता होती है तब तक वो घर में रखते हैं, और जब परिस्थितियां बदल जाती है तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। यानी महापौर मैडम का साफ कहना है कि सबसे पहला और आखिरी जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो वो गौ मालिक है। अगर गायों को पालने वाला मालिक इस तरीके से नहीं छोड़ेगा तो हमारी परिस्थितियां बिगड़ेंगी नहीं। और जब हमने उनसे सवाल किया कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा तो उनका साफ और सरल शब्दों में कहना यह था कि अब हम FIR की प्रक्रिया करेंगे और उन तमाम गौ मालिकों के ऊपर FIR किया जाएगा जो गायों को पालते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं। क्या उनका रिकॉर्ड है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे जब हमने महापौर मैडम से बातचीत की तो उनका कहना है कि स्थिति परिस्थिति कल तक जो थी उसको हम दरकिनार करते हैं। आने वाले समय में हम इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्थाएं न सुधरे। अब इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जब पूर्व में जो गायों की मृत्यु हुई थी, जिस पर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था, तो हम आए थे कुंडहर गौशाला में और यहाँ के जो संचालक थे विक्रांत शर्मा जी, हमने उनसे बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि आपके कारण क्या ये मरी है। तो उनका कहना है कि मेरे वजह से ये गाय नहीं मरी, ये प्रशासन की कमजोरियां हैं कि वे हमें सुविधाएं नहीं दे रही है। क्योंकि अगर वो हमें सुविधा देती, हमें समय पे पैसा देती तो हम इनके लिए व्यवस्था कर पाते। व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने विक्रांत शर्मा से बातचीत की, उनको हमने जानने का प्रयास किया व्यवस्था सुधरेंगी कैसे। तो उनका कहना है कि चारे का पैसा भी हमें समय पे मिलना चाहिए, शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए आने जाने के रास्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था पूर्व में सरकारों ने की है, आप नहीं कर रहे हैं, ये भी उनका कहना है। उन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से आप कुंडहर की गौशाला को देखेंगे तो उन पर हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। सबसे पहले आप सुनिए महापौर मैडम इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं, इसके बाद आप सुनिए कि यहाँ पर जो संचालक है वो क्या कुछ कह रहे हैं। वक्त आवाज कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए ये राजनीति का विषय है। गौवंश का जो विषय है, मर रहे हैं और उनकी जान जा रही है, तो मुझे लगता है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी रहती है कि हमको गौवंश को बचाना है। रास्ते में जो मवेशी पाए जाते हैं या गौवंश पाए जाते हैं उनको हम गोठान में लाते हैं। सवाल ये है कि वो रास्ते में और रोड में वो मवेशी आते कहाँ से हैं, वो गौवंश आता कहाँ से है। मेरी तो सबसे बड़ी शिकायत उन्हीं से है जो अपने गाय को रखते हैं, उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उसको सड़कों पर मरने और मारने दोनों के लिए छोड़ देते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो नहीं है मैडम। कुंडहर गौठान में आज एक मिनट में आगे भी आ रही हूँ।
कुंडर गौठान है जो शासन की व्यवस्था है। यहाँ पर अब आज हम निरीक्षण के लिए आए हैं क्योंकि कल 5 गौवंश का यहाँ पे देहांत हो गया था। तो यहाँ की कैपेसिटी 260 है और यहाँ पर आने के बाद हमको दिख रहा है कि 540 लगभग 550 लगभग यहाँ पे गौवंश यहाँ पर है। तो ये हमारी समझ से परे है कि कैसे यहाँ पर 560 जब 260 की कैपेसिटी है तो 550 गाय यहाँ पर कैसे आया। दूसरी हमारी चिंता का ये भी विषय है कि जब 260 का हमने एग्रीमेंट किया है तो संचालक महोदय को भी उससे ज़्यादा गाय रखनी नहीं थी। 260 है तो आप उससे ज़्यादा 300 350 रखो, ज़्यादा रखने में ये दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों तरफ का विषय है कि हमारे जो नगर निगम की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, जो यहाँ पर गाय लाला के ठूंसते गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम इसी को देखने आए हैं। भुगतान का भी विषय आ रहा है। संचालक महोदय का ये भी कहना है कि हम हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, मगर भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए गाय मरे, ये ठीक नहीं। अगर आप पाल सकते हैं तब बाकायदा गाय अगर आ रही है तो उसकी एंट्री हो रही है, उसके बाद यहाँ पर गाय आ रही है। उनका कहना है कि हम गायों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ देख के हमको दुख लग रहा है। बहुत सारी गायें हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पर अब अल्टीमेटली अब हम शासन से बात करके इसमें जो से बेहतर होगा वो हम करेंगे। मैडम, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सामूहिक जिम्मेदारी। तो सामूहिक जिम्मेदारी में सबसे पहले नगर निगम की जिम्मेदारी की बात कहता हूँ कि जिस तरीके से गौवंश सड़कों पे है तो हर जोन के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये नगर निगम की जिम्मेदारी ही है और नगर निगम की गाड़ी ही लकाऊ कैचर के माध्यम से गाय को गौठानों तक पहुँचाती है अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए। और मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है वो जो अपने गौवंश को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कल हमने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि चिन्हांकित अगर हो जाए कि कौन है जो अपना काम निकलने के बाद गौवंश को सड़कों पर मरने और राहगीरों को मारने के लिए छोड़ रहे हैं, उन पे भी हम FIR नियमानुसार करेंगे। लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है मैडम। नहीं, सबका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ जितनी गाय आ रही हैं उनका संचालक नहीं, निगम के हर जोन का अधिकारी कितना कब उठा रहा है इसकी रिकॉर्ड है? देखिए, निगम का अधिकारी है वो अपने गौवंश को काऊ कैचर के माध्यम से गौठानों में पहुँचाता है। तो जब गौठान में वो पहुंचाता है तो गौठान के जो संचालक हैं वो डायरी में रजिस्टर में एंट्री करते हैं। उसमें जो दस्तखत होता है वो जो लाने वाला जो भी जोन से आ रहा है, जो भी काऊ कैचर ला रहा है, उसके ड्राइवर का उसका दस्तखत होता है। हमारे पास बस यही रिकॉर्ड है। नहीं तो मैडम, आप तो गौशाला के ऊपर बोल दिए, लेकिन निगम तो लगभग रोज होता है, तो मार्च से इसके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, वो रिकॉर्ड रखे नहीं है। उनका कहना है कि उसके बाद से मार्च के बाद से उन्होंने गवर्नमेंट को यहाँ लेना बंद कर दिया। हाँ, तो क्या मार्च के बाद से आज तक निगम ने नहीं उठाया? 4 गौठान है हमारे पास। अच्छा, उसमें 4 गौठान है हमारे पास यहाँ विभिन्न क्षेत्र। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे का आप क्या सोच रही हैं? वही आज हम गौठान की जो व्यवस्था देख रहे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम शासन स्तर पर बात करेंगे क्योंकि सेटअप बना के देने का काम नगर निगम प्रशासन का है, शासन का है। एक तो हमारा गौ आयोग भी है, गौ सेवा आयोग, हम वहाँ के भी अध्यक्ष से बात करेंगे। हम सब मिलजुल कर अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनता के साथ मिलकर उनको भी हम जागरूक करें। पहले ज़माने में हर जो गाय पालते थे उनके यहाँ एक तो कोठार होता था। आज कोठार समाप्त हो गया है, सब अपना घर पक्का बना लिए हैं। कोठार के गायों को दीर दिए हैं रोड में, रास्ते में, और उसी की परिणति है कि इतने सारे गाय दिख रहे हैं। गौठानों की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका जो ब्रीडिंग है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये आने वाले समय में भविष्य में चिंताजनक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ऐसी गाय सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जो इनके जो बच्चे होंगे, बछड़े होंगे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो गाय हमारी माता है और हम गाय को माता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको सबको मिलकर इस विषय में बहुत गंभीरता से चिंता करनी है। मैम, पिछली सरकार में जिस तरह से देखा गया था गौठान था, और इस सरकार में गौठान बंद होने के कारण कहीं ना कहीं सड़कों पर गौ माता घूम रहा है, और बीजेपी हमेशा कहती है कि हम राष्ट्रीय पालती है। सड़कों पर गौ माता इसलिए घूम रही है कि जो जनता है, जो गौवंश के मालिक हैं, वो उनको सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दे रही है। इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है। अगर गौवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है, मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, भटकने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें शासन का विषय नहीं है। बिल्कुल इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए। रही बात गौठान की, हम उसके विस्तार की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बिल्कुल गौ सेवा में विश्वास रखते हैं। आने वाले समय में निश्चित ही हम इस लेकिन आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मैडम। जो लोग गौ
यही मैं पकड़ आपको के ला रहे बता हैं, रहे हैं। रिकॉर्ड तो है, जो छोड़ के जाते हैं यहाँ से छुड़वा के जाते हैं उनके ऊपर बिल्कुल एफआईआर क्यों नहीं हो रही? हाँ, यही हम आपसे बता रहे हैं। कल हमने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि कोई भी अगर गौ मालिक की जो गौवंश रास्ते में छोड़ा अगर उसकी पहचान हो जा रही है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई हो और हम नगर निगम उनके खिलाफ एफआईआर कराएगा ताकि लोगों के मन में डर तो रहे। अगर आप गाय रखे हो तो उसको पालो, मरने के लिए मत छोड़ो। क्योंकि मैडम मैम जो सड़कों पे गाय अभी दिखाई दे रही है तो क्या ये बंद हो जाएगा आने वाले समय में अगर एफआईआर कार्रवाई करते हैं तो? मुझे लगता है कि कुछ तो अंतर पड़ेगा। अगर एफआईआर हो रहा है तो गाँव मालिक के ऊपर थोड़ा तो दबाव रहेगा और वो जिस अनुपात में भी हमको तो सड़कों कब पे तक होगा रखे हैं, मैडम एफआईआर की प्रक्रिया? जैसे ही हमको कोई गौ मालिक को पता पड़ेगा, जो हमको पता पड़ जाएगा कि इसने अपने गाय को सड़क में नहीं छोड़ा तो वो तो है, रिकॉर्ड है मैडम आपके यहाँ आ नहीं रहे हैं। उसमें मालिक का पता नहीं है। नहीं, छुड़वाने जो आते नहीं, जो हैं। हो चुका है उसका अब हम नहीं, जो अब अच्छा, नया अभी नया कोई गाय होगा। हमको अगर हमको मिला रास्ते में, हमको शिकायत आई और अगर उसके मालिक की पहचान हो गई है तो हम उसके ऊपर नियमानुसार एफआईआर की प्रक्रिया ठीक है, काफी प्रचलित है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप गायों को मार डाल रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मैं गायों को मार डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले 1 नवंबर 2025 से मैं गौठान चला रहा हूँ और मेरा और निगम का जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 260 गायों का, लेकिन पहले ही महीने मुझे निगम ने काऊ कचर के द्वारा 75 गाय दे दी एक्स्ट्रा। दिसंबर के महीने में उनने मुझे 150 गाय दे दी और जनवरी में करीब 165 गाय दे दी। मैंने निगम कमिश्नर को बिल के लिए कहा, क्योंकि मेरे एग्रीमेंट में लिखा है 260 की संख्या है, लेकिन वो संख्या परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब होता है बढ़ेगी और या घटेगी भी। हमने जनवरी में उनको बिल दिया तो उन्होंने जनवरी में 3 महीने का पेमेंट मात्र 6,46,000 का 260 गायों के हिसाब से किया। मैंने उनको कहा कि जब मैं गाय 600 पाल रहा हूँ तो मैं 260 का पेमेंट क्यों लूँ? बोले आपने गाय क्यों ली? काऊ कैचर आपका, निगम का काऊ कैचर, निगम के कर्मचारी वो ला के मुझे दे रहे हैं, उसमें लिखा संख्या परिवर्तनीय। इसका मतलब क्योंकि इसके पहले 2020 से 2024 तक जब गौठान मैंने चलाया उस समय भी हम 600 650 गाय हम यहाँ रखे थे। तो ये कहना गलत है कि मैं गायों को मार रहा हूँ। व्यवस्था नहीं बना पा रही है भुगतान की निगम, उसके बावजूद मैं यहाँ पिछले 10वां महीना चल रहा है, 5 महीने का भुगतान मुझे 260 गैया का मिला है, लेकिन आज भी 600 गायें यहाँ पल रही हैं। रोज़ हरा चारा, सब्जी, कट्टी, दवाइयाँ, पशु आहार। आप आइए और देखिए, मैं तो कांग्रेसियों को इन्वाइट करता हूँ कि आप आइए और देखिए। महापौर मैडम तो आई थी, आपसे लगातार रिकॉर्ड मांग रही है। मेरे पास सब चीज़ें का रिकॉर्ड है। 1 नवंबर से लेके आज 25 अगस्त तक का रिकॉर्ड है कि कितना क्या सामान आया, कितनी गैया किस दिन आई है, कौन ड्राइवर लाया, किस टाइम पे लाया, कौन सी गाड़ी नंबर लेके आई है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मेरे पास सत्यापित कॉपी है जो निगम को मैंने हर महीने जमा भी करी है और उसमें सील ठप्पा भी लगा हुआ है। ये बताइए इन 9 महीनों में कितने लोगों ने गाय छुड़वाया है आप? मात्र 7 लोगों ने। उनका रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, 7 लोगों का रिकॉर्ड है। मैंने लिख के भी दिया है कि मात्र 7,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ है। जो डेयरी वालों की जो गाय आती है उनका 1,000 रुपये प्रति गाय का है। गैया छूटी है 12, लेकिन होता क्या भाई साहब कि आज गाय कोई भी बड़ा घराना, बड़ा राज परिवार नहीं पाल रहा है। जो गाय पाल रहा है वो गरीब आदमी ही पाल रहा है। तो वो जो 7,000 रुपये जो मुझे 12 गाय से मिला है वो इसीलिए मिला कि कोई 500 दे गया, कोई 700 दे गया, लेकिन 1,000 रुपये है निगम का फाइन का चार्जेस। कोई 500 दे गया, कोई 800 दे गया, तो हम भी इसलिए छोड़ देते हैं कि कम से कम इसी बहाने अपने घर में रख के वो गौसेवा तो कर पा रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं विक्रांत भाई। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, मैडम कह रही है वैसे लोगों के ऊपर मुझे एफआईआर करना है। तो मैडम करे, वो निगम जाने ना। यहाँ पे टैग लगा हुआ है, कई गई है, उनमें टैगिंग में वो लोगों को पहचाने, व्यक्ति को पहचाने, किसकी गाय है उसके ऊपर वो फाइन करे। ये बात तो 4 बार निगम के कमिश्नर बोल के जा चुके हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम हो तो सही। आप ये बताइए व्यवस्था कैसे सुधर सकता है? बिना अर्थ के सब व्यर्थ है भाई साहब। अगर मुझे पैसा मिलेगा, 27.5 रुपये एक गाय के लिए मिलता है, 30 रुपये प्लेट। आज एक समोसे का प्लेट का रेट है आज की डेट में। 27 रुपये में मुझे हरा चारा, हरा सब्जी, कट्टी, पशु आहार, दवाइयाँ देनी है। वो तो हम पिछले 600 वर्षों से यहाँ ये गौठान चला रहे हैं, तो हमारे पास कई दानदाता है, कई लोग हैं जो यहाँ पे हमारे, उसके कारण हमारा सर्वाइव हो जा रहा है ये गौठान। नहीं, देखिए जो पैसे आपको टाइम में मिले वो तो चारे के लिए हो गया, लेकिन और क्या व्यवस्था चाहिए जिससे ये गायों को दिक्कत ना हो? देखिए अभी जो भी मुद्दा बना है वो मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में सारे गौठानों की स्थिति ऐसे ही है। कहीं पे भी हम टाइल्स मार्बल की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गायों के चलने की जो व्यवस्था हो कम से कम पक्की हो। अभी आपने सुना होगा कि मैंने महापौर मैडम से कहा है कि जो आपका CND वेस्ट होता है, कहीं पे मलबा जो गिरा है वो आप यहाँ डलवा दे तो कम से कम गाय यहाँ खड़ी हो सके। यहाँ खड़े रहने की अभी स्थिति नहीं, कोई इतना दलदल बना हुआ है। पिछले कांग्रेस की सरकार में हमने
माइनिंग ऑफिसर को बोल के यहाँ हमने करीब 50 ट्रक 50 हाईवा मलबा डलवाया था, तो आज ये स्थिति है। अदरवाइज यहाँ तो और यहाँ की स्थिति खराब थी 2020 में जब मैंने गौठान स्टार्ट किया था। तो आप तो कह रहे हैं 2 महीने के बाद नमस्ते करूंगा, क्योंकि ये मुझे प्रेशर बना रहे हैं कि आप एनओसी दीजिए, क्योंकि हम गौधाम में कन्वर्ट करेंगे। 10 रुपए में हम गाय को पालेंगे और उसमें कितनी अच्छी बात है। वो 10 में पाल लेंगे, आपको 27 हम रुपए 27 में नहीं पाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 10 में पाल लेंगे। और उसका कहना है, उनका जो प्रोजेक्ट है मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक गौ सेवक को मानदेय दिया जाएगा और एक चरवाहे को मानदेय दिया जाएगा। 200 गौ के लिए 2 लोग रहेंगे मात्र, एक चरवाहा और एक गौ सेवक। तो चरवाने के लिए क्या वो अविनाश वन लेके जाएंगे, बेबीलोन लेके जाएंगे या मैग्नेटो मॉल में लेके जाएंगे? क्योंकि चारागान की जमीन हमारे यहाँ वीआईपी रोड में कहीं नहीं है। तो आपको क्या लगता है, महापौर मैडम ने तो आज बड़ी बड़ी बातें कही है, सुधार होगा? देखिए अब क्या होता है, इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा प्रदेश में बन गया है। प्रदेश के कई गौठान के संचालकों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सिर्फ मेरे गौठान की नहीं, पूरे प्रदेश के गौठानों की सुधरे। क्योंकि हम कैसे कहते हैं फिर हम गौ भक्तों की सरकार है, क्योंकि मैंने कहा था पिछली अपनी बाइट में कि भाजपा जब आती है तो मंदिर, भगवा, गौ माता, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन पे बात करती है और आके सबसे पहले इन्हीं को भूल जाती है। अगर मेरी बात को ये सुन ले, मान ले, तो मैं मान जाऊंगा कि महापौर मैडम जी जो कह के गई है वो कर रहेंगी। तो इतनी बड़ी घटना हुई है तो गौ भक्त तो लगातार आपके गौठान आए होंगे। अभी कुछ लोग मेरे को जोन 9 में घेरने के लिए गए थे, मेरे खिलाफ FIR करने के लिए गए हैं। मैं तो बोलता हूँ व्यवस्था पे लड़ो ना, संचालक से क्यों लड़ना? अगर यहाँ नहीं आए वो लोग, आए थे, यहाँ पे भी आए थे। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को जब तक बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, बिना पैसे की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। 600 गायों का मैं अकेले संचालन नहीं कर सकता। आज तक जो करना था मैं कर पाया हूँ। आज भी एक दानदाता ने हरे चारे की गाड़ी भेजी तो आई है, तो आज इनको ये खाना मिलेगा। मैंने मना कर दिया था कि 24 तारीख के बाद से मैं संचालन नहीं कर पाऊंगा अगर आप मुझे पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं करेंगे। आज भी आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए कि आप व्यवस्था सुधारिए। बिना पैसे की व्यवस्था मैं कैसे सुधारूंगा? और जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अभी भी मीटिंग कर रही है, कल जोन 9 को घेरने गई थी, विक्रांत शर्मा के खिलाफ FIR करेगी। विक्रांत शर्मा के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो गाय को खिलाएगा क्या? मैंने उनसे इसीलिए कहा है कि आप संचालक से मत लड़िए, व्यवस्था से लड़िए। आपको लड़ना तो मेरे साथ मिलकर लड़िए ना।